विजया बहुत थकी हुई थी तो अगले दिन वो हॉस्टल ही रुक गई। नंदिनी उस दिन अकेले ही कॉलेज पहुंच गई, लेकिन समीर को देख के रुक गई। वो कुछ और क्लासमेट्स के साथ गिटार जैमिंग कर रहा था। नंदिनी को समीर की पर्सनालिटी का ये हिस्सा तो मालूम ही नहीं था। वो उसकी आवाज और म्यूजिक के सेंस से काफी इम्प्रेस हो गई। आप कितना अच्छा गिटार बजाते हैं। एक ही दिल है, कितनी बार जीतेंगे। नंदिनी, तुम कब आई और क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है इम्प्रेस करेंगे। कितनी बार इम्प्रेस करेंगे? तारीफ के लिए शुक्रिया। आज क्लास नहीं है मगर प्रोफेसर वर्मा की क्लास में नहीं जाना। उनका काम पूरा नहीं हुआ है। मैं लाइब्रेरी गई थी असाइनमेंट के लिए किताब लाने, मगर सबने सारी बुक्स इशू करवा ली। कुछ है ही नहीं वहाँ और मुझे डर लग रहा है। समीर, तेरी चाय। अरे नंदिनी, तुम कब आई? चाय पियोगी? हाय अंकुर, नहीं चाय नहीं चाहिए। मैं चांदनी चौक जा रही हूँ उस इकोनॉमिक्स की किताब को ढूंढने। तुमको पता है चौक में कहाँ मिलेगी? नहीं, वहाँ जाके किसी से पूछ लूंगी। तुम्हें पता है चौक कितना बड़ा है? हाँ तो समीर ले जाएगा ना तुम्हें। तुमको नहीं मिलेगी आसानी से। जाओ समीर के साथ जाओ। समीर, तू ले जाना उसे अपने साथ बाइक पर। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। क्यों समीर को परेशान करना? अरे परेशानी कैसी, जाओ ना। समीर गिटार यहीं छोड़ दे, मैं रख दूंगा। वैसे भी तुम दिल्ली में नहीं हो और हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए। क्यों, सही कह रहा हूँ ना समीर? मगर मैं कैसे? मेरा मतलब। नंदिनी, अगर मुझ पर विश्वास है और दोस्ती है तो चलो मैं ले चलता हूँ। चलोगी मेरे साथ? हाँ, चलूंगी आपके साथ। चलिए। तू पास आए ना आए, दिल तेरा ही हो गया। आ जाओ, बैठो नंदिनी। जी, मुझे बाइक पर बैठना नहीं आता। पता नहीं, थोड़ा डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, बैठो, मैं हूं ना। डरो मत, तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगा। पता है मुझे, आप मुझे गिरने नहीं दोगे। नंदिनी, अगर तुम मुझे नहीं पकड़ोगी तो पक्का गिर जाओगी। नंदिनी समीर के पीछे बैठ तो गई, मगर जाने क्यों उसका दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा। ना मांगा था कुछ भी, फिर भी मिल गया। क्या हुआ? बाइक क्यों रोक दी? गिरना है। क्यों, क्या हुआ? नंदिनी ने समीर की डांट खा के उसकी बात मान तो ली, मगर दिल में जो गुदगुदी मची थी उसका क्या करती वो। उधर दिव्या और राज ने नंदिनी को समीर के साथ जाते देखा तो दोनों ही भौंचक्के रह गए। फिर राज के गुस्से को रोकने के लिए दिव्या ने बात रुको को राज। संभाला। राज, नंदिनी बहुत भोली है और सीधी भी है। उसका दिल बहुत साफ है। ये सिर्फ दोस्ती है और कुछ नहीं। तू अपना दिल मत जला बेकार में। छोड़ मुझे दिव्या। नहीं, मुझे क्या, उसका जो मन आए करे। वो तो बस समीर अच्छा लड़का नहीं है, गुंडा है तो मुझे उसकी चिंता होती है, वरना मुझे क्या। चलो, क्लास शुरू होने वाली है, हमें लेट नहीं होना चाहिए। और उधर इस सब से अनजान नंदिनी और समीर जाने कौन से नए सफर पर निकल चुके थे। समीर और नंदिनी आखिर चांदनी चौक पहुंच गए। समीर नंदिनी को उस दुकान पर ले गया जहां वो किताब उसे आसानी से मिल गई। ये इकोनॉमिक्स की बुक काफी अच्छी है, इससे तुम्हारे सारे असाइनमेंट ठीक से हो जाएंगे। ठीक है, जो आपको ठीक लगे। पर किताब ढूंढते ढूंढते थोड़ी शाम भी हो गई और भीड़ काफी बढ़ गई। और तभी अचानक एक मोटरसाइकिल वाला नंदिनी से टकराने ही वाला था कि समीर ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। कोई ख्वाब सा जगाया, पल दो पल की नजरें धड़कनों से कह गई। एक अजनबी था वो पहले, अब दिल में बस गया। बेइंतहा इश्क, बेपनाह तू, खामोशी में भी तेरा ही एहसास।
नंदिनी तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। चलिए चलते हैं यहाँ से। कभी कभी हाँ चलो। जिंदगी के सबसे शोर भरे लम्हों में दिल की आवाज सबसे ज्यादा साफ सुनाई देती है। आज चांदनी चौक की भीड़ में समीर और नंदिनी शायद सिर्फ टकराए ही नहीं थे, बल्कि उनके दिलों में एक एहसास ने जन्म ले लिया था। पर क्या ये एहसास मोहब्बत बनेगा या बस एक लम्हा बनकर रह जाएगा? कहानी अभी शुरू ही हुई है, आगे देखेंगे आखिर होने क्या वाला है। एक अजनबी था वो पहले, अब दिल में बस गया। बेइंतहा इश्क बेपनाह तू, खामोशी में भी तेरा ही एहसास क्यों? बेइंतहा इश्क अब तन्हा तू, खामोशी में भी तेरा ही एहसास क्यों?